हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीडिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। सब लोग अच्छे हैं? कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग बेटा। आज का ये लास्ट सेशन रहेगा, डाउट सेशन लास्ट का रहेगा। कल हम बच्चों रैंकिंग जो बचा हुआ था चैप्टर, कल हम रैंकिंग डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, ठीक है? जो रैंकिंग में बचा हुआ है, कल हम रैंकिंग वाला जो है आप सभी के साथ साझा करेंगे, रैंकिंग टेस्ट वाला। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग चलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। ठीक, तो मैं इसके लिए आगे का बता देता हूँ। रैंकिंग के बाद कोडिंग डिकोडिंग आपका होगा, रैंकिंग के बाद हम कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक बार सभी जुड़ जाइए। आज डाउट सेशन अंतिम रहेगा, और भी बार बार आप मत दिखा करिए। आपको पता है सारे के सारे डाउट सेशन, मतलब जितनी भी वर्कशीट है सारा मैं यही करा दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताइए इस वर्कशीट में कोई इशू था क्या? और ये आज अंतिम है, ठीक है? ये अंतिम है। इसके बाद हम फिर सीधा डायरेक्ट कहाँ पे जंप करेंगे? सीधा सीधा हम चलेंगे अपने उस पर टॉपिक पे, ठीक है? 3 दिन बहुत होते हैं आपको वर्कशीट डिस्कस करने के लिए, राइट? गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है जी? बताओ इसमें दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्विज में ना, क्विज में मैं एक बार देख लेता हूँ, सेशन कंप्लीट होने के बाद, सेशन ओवर होने के बाद हम एक बार देख लेंगे। सेशन ओवर होने के बाद हम जरूर देखेंगे। अभी इस चीज को लेकर ना सोचें। देखिए, हम तो इस बैच को लेकर चल रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे बिल्कुल सब लोग बिल्कुल एकदम बिगिनर हैं, शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? पहले आप इसमें बताओ, इस वाली वर्कशीट देख लो, इस वाली वर्कशीट को ओपन करो, और इसके 1 से लेकर 20 तक के मुझे क्वेश्चन डिनोट करा दो, कौन कौन से कराने हैं। ये वाली वर्कशीट पहले याद करो कि ये वाली वर्कशीट कौन सी है, ठीक है? ये वाली वर्कशीट में बताओ, ये पहली वर्कशीट है, ये पहले नंबर की वर्कशीट है, ठीक है? राइट? देखिए, एक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कुछ कह रहे हैं कि सर मैंने कल टेस्ट दिया तो मेरा मनोबल टूट गया, मेरा हो गया। देखिए, टेस्ट हमने टॉपिक वाइज इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपको मजबूत बना सके। धीरे 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 हर एक टॉपिक का टेस्ट भी आपके साथ ले सके। मनोबल टूटने की वजह आपको खुश होना चाहिए, आपको बहुत खुश होना चाहिए कि अभी से हम टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि हर एक टॉपिक में एक अच्छी स्ट्रेंथ होगी आपकी, एक मजबूती होगी आपकी, ठीक है? राइट? चलिए, तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें बताओ, शुरू से बताओ, पहले शुरू से बताइए 1 से लेकर 20 तक। इसमें कहीं से कहीं तक भी आपको लग रहा है तो बता दो, कहीं से कहीं तक भी आपको लग रहा है तो प्लीज मुझे बताइए। इस वर्कशीट में कहाँ आपको लग रहा है, कहाँ डाउट है? इस वर्कशीट में कहाँ से लग रहा है? चलिए, नहीं, अगली बार से हम 3 डाउट नहीं लेंगे, ठीक है? अगली बार से मैंने इसके लिए एक बेहतर प्लान सोचा है, उसकी चिंता मत करो। अगली बार से कोई भी हम 2 सेशन नहीं, 3, 1 से ज्यादा लेंगे नहीं डाउट सेशन, 1 से ज्यादा डाउट सेशन लूंगा नहीं, और इसके लिए मैंने प्लान कर लिया है बहुत बढ़िया। जिस दिन मैं डाउट सेशन लूंगा, राइट, जिस दिन मैं डाउट सेशन लूंगा, एक दिन पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक दिन पहले ही, एक दिन पहले। जैसे मैं मान लीजिए मुझे कल डाउट सेशन लेना है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कल लेना है, तो मैं आज की क्लास में इन्फॉर्म कर दूंगा कि सारे बच्चे मुझे टेलीग्राम पे जो भी मैंने वर्कशीट दी है उसके क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर, राइट? क्वेश्चन नंबर। और आप भी याद रखिएगा, मैं आपको पहले समझ जाइएगा, जब चैप्टर कंप्लीट होने वाला हो तो मैं आपको बता दूंगा चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, उससे नेक्स्ट डे चैप्टर कंप्लीट होने के अगले दिन आपके डाउट सेशन रहा करेंगे, ठीक है? तो ये अगली बार से मेरा प्लान रहेगा, तो 1 सेशन से ज्यादा लगेगा नहीं, ठीक है? 1 सेशन से ज्यादा लगेगा नहीं, ठीक है ना? चलो, तो आप चिंता मत करना, अभी लगा मुझे, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता हूं किसी को कोई दिक्कत हो। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में दिक्कत होगी, धीरे धीरे सही हो जाएगा सब। कह रहा है द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर इंटरचेंज, यानी कि पहली संख्या के प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को, यानी कि ये जो संख्या आपको दे रखी है, इस संख्या के पहले और तीसरे को बदल दिया जाए। तो बदल देने के बाद तो दूसरी सबसे छोटी संख्या के 1 अंक और चौथी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक का योग क्या होगा? यानी कि सम ऑफ द 1 डिजिट फर्स्ट डिजिट, एंड ये फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट अंक, यानी कि पहला अंक और चौथी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, यानी कि दूसरी सबसे छोटी संख्या की पहला अंक और चौथी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक का योग क्या होगा? ठीक है? थर्ड डिजिट ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट नंबर। तो भाई पहले क्या कर देना है आपको, इसको बदल देना है 9 to 7। आपने क्या किया, पहले तीसरे अंक को बदल दिया, पहले तीसरे अंक को आपने बदल दिया, पहले तीसरे अंक को आपने बदल दिया, पहले तीसरे अंक को बदल दिया। तो भैया सेकंड लोएस्ट नंबर, पहला लोएस्ट ये है, सेकंड लोएस्ट नंबर की पहली डिजिट आपकी कितनी होगी? 2 होगी। दूसरी छोटी संख्या की दूसरी सबसे छोटी संख्या का पहला अंक कितना होगा? 2 होगा। एंड फोर्थ लार्जेस्ट नंबर, पहला लार्जेस्ट, दूसरा लार्जेस्ट, तीसरा, चौथा लार्जेस्ट भी यही है, चौथा लार्जेस्ट भी यही है, दूसरी सबसे छोटी संख्या, चौथा लार्जेस्ट।
चौथे लार्जेस्ट की तीसरी डिजिट कितनी है 6, तो इनका योग कितना हो जाएगा, सम पूछा है आपसे, सम मतलब योग पूछा है, योग क्या पूछा है, योग, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि सी विकल्प आपका राइट। ठीक है, वो हम एक बार चेक कर लेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है जी, थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच, सच में सर आपसे पढ़ के धन्य हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, ठीक है, तो भाई यहां देखो, जैसे कह रहा है कि ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो यही चीजें समझनी होती है कि आपको बस कभी भी नंबर पे आधारित आ जाए ना, नंबर पे आधारित 3 डिजिट बेस्ड नंबर, अगर नंबर पे आधारित आ जाए तो बस आप ये देखो कि आपसे संख्या यानी कि नंबर बोला है, संख्या यानी कि नंबर बोला है, या अंक मतलब डिजिट बोला गया, ये बात जरा ध्यान देनी होगी। ठीक है, अब जैसे संख्या क्या है, संख्या ये पूरा एक रूप है संख्या का, और अंक क्या होता है, अंक इस संख्या के भीतर जितने भी अंक है वो अंक है, डिजिट्स है, और तीनों डिजिट्स मिलकर एक बना रहे हैं संख्या, तीनों डिजिट मिलकर एक संख्या बना रहे हैं, तो ये है संख्या और ये है अंक। तो कह रहा है यदि सभी नंबर यानी कि जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सभी नंबर्स को डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में, राइट, घटते हुए क्रम में, राइट, तो घटते हुए क्रम में बाएं से दाएं, घटते हुए क्रम में बाएं से दाएं, यानी कि 922, 717, 625, 434, 369, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, राइट, राइट हैंड से सेकंड, विच इज राइट सेकंड, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, यानी कि जो लास्ट से सेकंड है उसकी पहली और लास्ट की डिजिट का गुणा, पहली और लास्ट की डिजिट का क्या करना है, गुणा करना है, गुणा मतलब 16 आ जाएगा, गुणा करना है। ठीक है, दाएं से आपको ये तो पता होना चाहिए, आपको ये तो पता होना चाहिए कि भी दाएं से क्या होगा, दाएं से तो यही होगा ना, दाएं से तो यही होगा। ठीक है, कल तो संडे था इसलिए नहीं लिया था भाई। ठीक है बेटा, अगला देखो बेटा, जैसे कि आपने ये चौपाल बैच लिया है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो चौपाल बैच में आप जब जाओगे तो वहां पे एक तो होम पेज रखेगा, जैसे चौपाल बैच में अंदर आ गया, अंदर में होम रहेगा, फिर लाइव का ऑप्शन रहेगा, फिर टेस्ट का ऑप्शन रहेगा, फिर टेलीग्राम का ऑप्शन रहेगा, कभी भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो सारे टीचर्स के फोटो दिखेंगे आपको, लाइव पे करोगे तो लाइव जितनी भी क्लासेस लाइव चल रही है वो दिखेगा, टेस्ट में जैसे हमने अब आपको क्विज देना शुरू कर दिया है, टेस्ट में हमने आपको क्विज देना शुरू कर दिया, ये टेलीग्राम का लिंक है, आप जब इस पर क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप जंप कर जाओगे चौपाल बैच का जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये है तरीका। तो अगर किसी बच्चे को टेस्ट देखना है, क्विज देखना है, तो वो लाइव के बगल में, जस्ट लाइव के बगल में टेस्ट होगा, एप्लीकेशन में लाइव के बगल में टेस्ट का ऑप्शन होगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, खुलेगा क्यों नहीं, खुलता है क्यों नहीं खुलेगा, खोलोगे तभी तो खुलेगा। चलिए, इसमें कौन सा नंबर देखा बता रहे हैं आप, पूछ रहे हैं बेटा, पहले 1 से 5 बताओ ना, 1 से 5 बताओ करो पहले, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20। पहले मुझे बताइए 1 से 5 में किसी को दिक्कत है, पहले 1 से 5 के बारे में बताइए, 1 से 5, 1 से 5 में बताओ, 1 से 5 मैंने नोट कर लिया है, इसमें 6 से 10 में 7, 11 से 15 में 11 और राइट, और बताइए पहले मुझे 3 और 11, अच्छा ठीक है 3 और 11 ठीक, और बताइए 4 बताना है, ठीक है, तीसरा चौथा बताया मैं, और बताओ सर 6 भी, ओके 6 भी बता देंगे, और बताइए 19वां बताना है, ठीक है, और बताइए 11 से 15 में 12वां बताना है, और बताइए 19 बता दिया, ठीक है, 18 18 बताना है, और बताइए 17 बताना है, और बताइए 7वां बताना है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब मैं 1 से 20 में ये बता देता हूँ, पहले तीसरा और चौथा देख लीजिए। तीसरा कह रहा है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, यानी कि आपको पता है प्रत्येक संख्या में से ऑड डिजिट में से एक घटाना है, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 1 गया 8। 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, इवन डिजिट में एक जोड़ना है, ऑड डिजिट में से एक घटाना होगा, ऑड डिजिट में से एक घटाना होगा और इवन डिजिट में जोड़ना होगा, ऑड डिजिट में एक घटाना होगा, इवन डिजिट में एक जोड़ना होगा, ऑड डिजिट में घटाना होगा और इवन डिजिट में 5 2 5। ठीक है जी, चलिए, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड डिजिट एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर क्या है, ये है, तो हाईएस्ट नंबर की पहली और तीसरी डिजिट, हाईएस्ट नंबर की पहली और थर्ड एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर का डिफरेंस पूछा है, तो 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, यानी कि ई विकल्प आपका राइट है, ई विकल्प आपका राइट है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा देखो, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर की आपको क्या बताना है, हाईएस्ट नंबर की फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट नंबर, तो ये तो आपका 2.25 होगा, सेकंड लोएस्ट नंबर, फर्स्ट आपका जो है लोएस्ट नंबर ये है, सेकंड लोएस्ट नंबर की आपको क्या बताना है, सेकंड लोएस्ट नंबर की तीसरी डिजिट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो डिवाइड करके बताओगे तो 2.25 शुड बी द राइट आंसर, 2.25 शुड बी द राइट आंसर। ओके, चलिए जी, अगला देखो भाई आप, छठा और सातवां, छठा और सातवां, इस क्वेश्चन को देखिए, छठा और सातवां देखिएगा। इफ 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग द सेकंड एंड थर्ड डिजिट, यानी कि इनमें से प्रत्येक संख्या के क्रम से दूसरे और तीसरे अंक को लेकर 2 अंकों की संख्या बनानी है, यानी कि 2 अंकों की संख्या किससे बनानी है, 3 अंकों की संख्या से। अगर मुझे 2 अंक की संख्या चाहिए तो उसने कहा है दूसरे और तीसरे अंक को ले लीजिए, 8 9 8 5 5 4 7 8 1 7, और फिर इन 2 अंकों वाली संख्याओं में से प्रत्येक के 2 अंकों को परस्पर बदल जाता है, यानी कि इन 2 अंकों वाली संख्याओं को आपस में बदल दोगे तो 7 2 9 8 5 8 4 5 8 7 7 1। राइट, क्लियर है बात सभी का नहीं? तो आपसे कह रहा है कि देन विच नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। इसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या है, फर्स्ट हाईएस्ट तो आपका 98 है, सेकंड हाईएस्ट 87। अब इस 87 का ओरिजिनल नंबर क्या था, ये पहले बना था 78 से, और 78 क्या था 578, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है।
सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला देखिए, इफ दीज नंबर्स आर रिटन विद देयर डिजिट्स इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी कि इसने कहा है जो ये नंबर आपको दिया गया है, इन नंबर को आपने इनकी डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लगा देना। जैसे कि 827 आपको दिया गया, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटने के बाद हम क्या लिखेंगे, 728, 983, पलट दिया है, 584, 584, 456, 875, 712, विच नंबर अमंग देम विल बी थर्ड हाईएस्ट? तो पहला हाईएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा हाईएस्ट 728। 728 एक्चुअल में क्या था, ओरिजिनल नंबर 827 था, यानी कि ई विकल्प आपका राइट है। ई विकल्प आपका जो है राइट है। ठीक है, ई विकल्प आपका कैसा हो जाएगा, राइट आंसर होगा। बेटा 9 में ऐड थोड़ी ना करना है, कौन कह रहा है भाई ये 9 में ऐड करना है? मेरे दोस्त, मेरे लाडले, बेटा 9 तो बेटा विषम संख्या है, और आपसे कहा गया था कि विषम संख्या में से, विषम अंक में से एक घटाना है। तो विषम 9 विषम संख्या है ना, विषम अंक है ना 9, तो 9 में से एक घटाएंगे तो 8 ही तो आएगा, राइट। इवन में एक जोड़ना है और आपका जो है ऑड में एक घटाना है, ये तो पता चलिए। चलिए बच्चों, और कौन सा है, 11 12, 11 12, या ये कह रहा है कि सारी इवन डिजिट को आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है। इवन डिजिट को सारी की सारी क्या करना है, डिलीट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 10th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट, राइट। आपको कुछ नहीं करना, इवन डिजिट को हटाइए, सम संख्या को हटाने के बाद दाएं से आपको 10वां नंबर बताना है, दाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दाएं से आपको 10वां बताना है इवन डिजिट को हटाकर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी ऑप्शन करेक्ट। मैं तुम्हें घर के लिए दे तो रखी थी वर्कशीट, और कितना करोगे तुम लोग, पागल हो गया है भाई। एक बच्चा कह रहे सर आप हम लोग को करने नहीं देते, तुम्हें कितना करने दें, ये 10 दिन पहले की वर्कशीट है, एक हफ्ता पहले वर्कशीट दे चुके हैं तुमसे, जब से तो हुई नहीं है, तुम अब करोगे, मेरे सामने खड़े हो गए। बड़ा अजीब आदमी है भाई, इसको देखो, तब से तुम पे हुई नहीं। सर सीबीआई एग्जाम, भाई आप मान के चलिए सीबीआई का यार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, क्योंकि अब तुम्हें पता है इतने सारे एग्जाम याद रखना बड़ा टफ है, लेकिन हाँ वही है कि मार्च में हो जाना चाहिए, मार्च के लास्ट तक, नहीं तो अप्रैल में तो हो गया, अदरवाइज मार्च में। तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। रोहित सैनी सर, मैंने 2024 से आपके साथ जुड़ा हूं, मेरे मॉक टेस्ट में 28 प्लस होते हैं आउट ऑफ 30 करेक्ट होते हैं, थैंक्स सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। इसको देखो बच्चे, हाँ नहीं गुस्से ऐसा कुछ नहीं, अभी आपके मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, मैंने बताया नहीं। चलिए, हाउ मेनी सच परफेक्ट स्क्वायर इज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड और इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट बोथ? बोलो बोलो। हाउ मेनी सच परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर इस अरेंजमेंट में, ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं इस सीरीज में, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले या ठीक बाद, यानी कि ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके ठीक पहले या ठीक बाद पूर्ण वर्ग ही हो, पूर्ण वर्ग ही हो, ठीक पहले या ठीक बाद, मतलब या तो पहले हो या बाद में हो, दोनों में ना हो, यानी कि या तो पहले हो या बाद में हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। पूर्ण वर्ग के पहले होगा तो बाद में नहीं होगा, और बाद में होगा तो पहले नहीं होगा। देखो कैसे बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये 1 है, अब ना तो 1 से पहले है ना बाद में, तो नहीं होगा, ना बाद में ना पहले है, ना बाद में ना पहले, ये है जैसे पूर्ण वर्ग है, ना तो पहले है और ना ही बाद में है, ये भी नहीं होगा, ना तो पहले है ना बाद में है, ठीक है। ये है पूर्ण वर्ग, इसके बाद में तो है, पहले नहीं है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर के बाद हो या पहले हो, एक हो, दोनों एक साथ ना हो। जैसे कि यहाँ 9 है, पहले है लेकिन बाद में नहीं है। अब देखो इस 4 को देखो ध्यान से, 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, आपने कहा गुरुजी हाँ, तो 4 से पहले पूर्ण वर्ग है, हाँ, बाद में नहीं, तो एक 4 भी होगा, राइट, ठीक है। आपने कहा 4 से पहले भी है, बाद में तो ये नहीं होगा, लेकिन 9 होगा, 9 से पहले है लेकिन बाद में तो ये भी नहीं होगा, 9 से पहले भी परफेक्ट स्क्वायर, बाद में भी ये नहीं होगा, 4 से पहले परफेक्ट स्क्वायर लेकिन बाद में नहीं, तो ये हो जाएगा, 4 के पहले तो है लेकिन बाद में तो ये होगा, ठीक है। और तो कोई ऐसा है नहीं, आई थिंक कितने हो गए भाई, 3 हो गए, कौन कौन से 3 है, 9 4 5, सॉरी 9 4 5 कह रहा हूं, 7 9 4 और 9 4 5, और आपका जो है 9 4 7, ये 3 होंगे ऐसे। कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। देखो परफेक्ट स्क्वायर के बाद में है, पहले नहीं, तो एक 9 हो गया। ये 4 के 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके पहले है बाद में नहीं, तो ये भी हो गया, क्योंकि दोनों में नहीं होना चाहिए, पहले है तो बाद में नहीं, और बाद में है तो पहले ना हो। ये जो 4 है तो इससे पहले है, बाद में नहीं होना चाहिए, अगर पहले है तो बाद में ना हो, बाद में है तो पहले ना हो, ठीक है। तो ऐसे कितने, 3 है, डी विकल्प आपका राइट है। डी विकल्प आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आ रही बात सभी को नहीं, कमेंट करके बताओ।
बोलो भाई, बात क्लियर है सभी को? एक के बाद में भी चार है। कहाँ एक के बाद में चार? हाँ हाँ, एक के बाद में चार। ओ ओ ओ ओ ओ, बिल्कुल सही बोला, सही बात, जे पकड़ा इसने। क्या बात है, ब्रिलियंट बेटा, जिसने भी ये बात पकड़ी है ना, सच में उसको अवार्ड देना पड़ेगा। 514, ब्रिलियंट, बहुत सुंदर, शानदार। वन के पहले नहीं है, बाद में है तो ये वन भी होगा। वन के पहले है, बाद में है, पहले नहीं है तो ये वन भी होगा। 514 भी होगा, 514 भी होगा। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शिवम कुमार यादव 514 कह रहे हैं, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, सच में। ठीक है। अरे बेटा ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। देखो, चार के पहले परफेक्ट और बाद में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आठ आठ परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो आठ को हम ले नहीं सकते। आठ कहां से परफेक्ट स्क्वायर सुन लिया? आठ तो हमने क्यूब सुना है। हमने आठ को तो क्यूब सुना है, दो की क्यूब है, हमने ये तो सुना है। आठ को हमने परफेक्ट स्क्वायर कब से सुन लिया है जी? नहीं मानना पड़ेगा, बोला नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा। 149 नहीं हो सकता। एक बच्चा कह रहा है 149 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि देखो, ये चार आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके बाद में भी है और इसके पहले भी है। उसने कहा था कि दोनों में नहीं होना चाहिए, एक में हो, या तो बाद में हो या पहले हो। इसमें चार के पहले भी है और बाद में, तो ये नहीं होगा। पहले भी है और बाद में भी। उसने मना किया है ना, परंतु दोनों नहीं। लास्ट लाइन में बोला ना है कि बट नॉट बोथ, या तो पहले हो या बाद में, लेकिन दोनों में ना हो। ये बोला तो है, ध्यान तो पढ़ोगे ना? ठीक है। हाँ जी, 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 हाँ जी। आप एक सेकंड के रुक जाइए, एक सेकंड के लिए एक प्रूफ दूं आपको। देखिए, आई एम श्योर कि ये सारे ऑप्शन परफेक्ट राइट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये परफेक्ट है। अब मैं थोड़ी देर के लिए वन को नहीं मानता हूं। मान लीजिए, सुनिएगा ध्यान, सुनिए सुनिए सुनिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं वन को नहीं मान रहा हूं। तो वन को नहीं मान रहा हूं तो ये तीन तो होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर मैं वन को ना मानूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने वन को नहीं माना, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, मैं वन को नहीं मानकर चलता हूं, मैंने वन को नहीं माना है मान लीजिए, तो क्या होगा? अगर मैं वन को ना मानूं तो क्या होगा? बोलो जरा, राइट, तो क्या होगा? बोलो बोलो, बताओ। तो क्या होगा? बोलो। 549 तो है ही नहीं, 549 तो है ही नहीं। अगर 149 को नहीं, अगर आप वन को नहीं मानोगे ना, तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा? फिर आपको वन को नहीं मानोगे तो 149 होगा, फिर 149 होगा फिर। ठीक है, 149 होगा फिर। ओके, फिर 514 नहीं होगा, फिर 149 होगा। ठीक है ना? आपका जो है फिर आपका 149 होगा, क्योंकि अगर आप वन को नहीं मान रहे हैं। लेकिन आप बस ये याद रखिएगा कि वन का स्क्वायर करने पर वन आता है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, वन का स्क्वायर करने के बाद वन आता है, तो इसलिए हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं। राइट, ठीक है ना? चलिए, एक बच्चा कह रहा है तुम पिट जाओगे मेरे हाथों से, सच बता रहा हूँ, 3 to 4। अरे तो ये कोई पूर्ण वर्ग थोड़ी ना है, दो। अबे दो किसका पूर्ण वर्ग कब से देख लिया तुमने? तो चार ही आंसर होगा। ठीक है, नहीं, वन को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, मैं कैसे बोलूं? वन को आपको कंसिडर करना ही होगा। मैं तो पहले ही बता रहा हूं आपको इस बात को। ठीक है, मैं तो इस बात को बेटा पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, राइट, मैंने तो पहले ही बोल दिया कि भी हम आप वन को कंसिडर कीजिए। ठीक है ना? चलिए, ओके, मैंने तो पहले ही बोल दिया आपको कि भी वन को मानना है आपको। इसको देखिए, इफ इन ईच नंबर द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट विल बी द सम ऑफ द मिडिल डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर? कह रहा है कि यदि हर एक नंबर में डिजिट्स आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिजिट्स को आपने डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, डिजिट्स को आपने घटते हुए क्रम में, डिजिट्स को आपने घटते हुए क्रम में लगा दिया, तो व्हाट विल बी द सम ऑफ द मिडिल डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर? यानी कि जो मिडिल डिजिट है, बीच वाली जो डिजिट है, इनका सम क्या होगा? तो सात, सात सात 14, 14 3 17, 17 5 22, 22 और 4 26, ए विकल्प आपका राइट है। क्लियर बात? ठीक है, चलिए, 17 के बाद क्या था? 19 था ना? 19वां क्वेश्चन देखो।
इफ नंबर्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड सो ऑन। ठीक है, इसने कहा है कि नंबर को अरेंज करना है आपको किस प्रकार से, पहला लार्जेस्ट आपका क्या है, लोएस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लोएस्ट, फिर आपका जो है बाकी बचा ही आपका हो गया। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से थर्ड और एक्सट्रीम राइट हैंड का डिफरेंस आपसे पूछा है। 9 में से 2 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 77 आपका राइट आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार करा दिया है। ठीक है, ये पिछली बार हमने करा दिया है क्वेश्चन। अगली वाली फाइल देखो, ये वाली फाइल भी करा दी आई थिंक हमने ना, ये वाली फाइल भी करा दी एक बार अगर आप याद करेंगे तो। कह रहा है कि यदि, हाँ 18 बता तो दिया, यदि m इज एडेड टू ईच वर्ड एट द एंड देन हाउ मेनी मीनिंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म, यानी कि मीनिंगफुल वही सार्थक शब्द बन सकते हैं। सार्थक शब्द कितने बन सकते हैं आपने देखना है। तो भाई आपने कहा हर एक में लास्ट में m जोड़ देना है, m, सीम आप सब जानते दिखाई देना, डैम कुछ होता नहीं, डैम मतलब उनको, डैम का अर्थ क्या होता है हिंदी में, उनको, और सीम का मतलब दिखाई देना, दिखाना या दिखाई देना। ठीक है ना, देखने से रिलेटेड सीम है, और डैम का मतलब होता है उनको। तो यानी कि 2 बन जाएंगे भाई इसमें 2 बनेंगे, 2 राइट। इसमें आपके कितने बनेंगे, 2 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, 2 सार्थक शब्द बनेंगे, 2 सार्थक शब्द बनेंगे। इस वाली फाइल में बताओ, इस वाली फाइल में कौन सा बताना है। इस वाली फाइल में आप मुझे पहले बता दो 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20, इसमें बताइए कौन सा बता देंगे। तो पहले बता दें, चलो जैसे एक बच्चे ने कहा 19 में बताना है, और नहीं ये पीडीएफ नहीं करा दी मैंने, ये वाली पीडीएफ। वॉइस प्रॉब्लम कितने बच्चे कह रहे हैं वॉइस, बेटा सीम मतलब जैसे एक तो होता है, देखो 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 दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है बच्चों, दोनों में अंतर है। ये तो तुमने खुद देख लिया, तुमने खुद देखा है, तुम्हारी आंखों ने खुद देखा है। और ये हो रहा है दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना, दिखाई पड़ना। ठीक है, राइट, दिखाई पड़ना। जैसे कहते हैं इट सीम्स वेरी गुड, देखने में तो अच्छा लग रहा है, इट सीम्स वेरी गुड, इट सीम्स वेरी गुड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज जो आपने अभी तक खरीदी नहीं है लेकिन आप खरीदने जा रहे हैं, लाइक जैसे कोई कपड़ा खरीदा, इट सीम्स वेरी गुड, दिखाई तो अच्छा लग रहा है, सही है ना, स्टफ इट सीम्स वेरी गुड, राइट। और एक होता है कि सीम मतलब देखना, किसी चीज को देखना, जैसे चिड़िया को देख रहे हैं, चिड़िया की आंख देखना, राइट। इसमें अच्छाई बुराई देखना, इट सीम्स वेरी गुड। जींस लाए यार, अच्छी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, दिखाई पड़ रही है, प्रतीत होना, दिखाई पड़ना, राइट, लाइक इस तरह से। 9 नंबर 13 नंबर, अच्छा जी 9 नंबर 13 नंबर, और 10वां भी बताना है, और 5 बताना है, और ठीक है चलो तो 5 बताओ। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिस्टर्ब मत करना कल। अगर तुम्हें लगता है कि और क्वेश्चन चाहिए वर्कशीट के अल्फान्यूमेरिक सीरीज के, तो मैं और डलवा दूंगा आज, ठीक है। और आपको आज आपको और मैं जो है 25 से 30 क्वेश्चन आज आपको दे दूंगा, और 30 क्वेश्चन आपको और वर्कशीट के और प्रोवाइड करा दूंगा आज, बढ़िया 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 मेंस लेवल के बढ़िया बढ़िया 30 बढ़िया क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। और बताइए आज आपको शाम तक 7-8 बजे से पहले 30 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, टोटल हम आपको 130 क्वेश्चन दे चुके होंगे, ध्यान रखिएगा बेटा। तो कह रहा है कि इफ ऑल द कॉन्सोनेंट इन ईच वर्ड आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर, यानी कि सभी जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको नेक्स्ट लेटर से और वॉवेल को प्रीवियस से, वॉवेल को प्रीवियस से, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट से और वॉवेल को प्रीवियस से, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव नो वॉवेल, इसमें वॉवेल है, इसमें वॉवेल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें वॉवेल है, यानी कि 3 ऐसे हैं जिसमें वॉवेल है, 3 ऐसे हैं जिसमें वॉवेल है, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए एक बच्चा कह रहा है कि सर वर्कशीट बार बार वर्कशीट, हाँ वर्कशीट को तो बार बार करें ही, लेकिन अगर आप कहीं से भी, और जैसे हम भी आपको सैटरडे को क्विज दे रहे हैं तो वहां से क्विज लगाइए, कहीं और से भी अगर आपको क्विज मिल जाते हैं तो लगा सकते हो, टॉपिक वाइज क्विज। अगर कोई टॉपिक वाइज क्विज कहीं और से भी मिल रहे हैं तो लगाने में कोई बुराई नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आपको अगर कोई क्विज दे रहा है, किसी टॉपिक का कोई क्विज दे रहा है, नहीं मैं तो आरडब्ल्यू के क्विज लगाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ से भी लगाने लगाइए, आपको कहीं और से भी अगर कोई क्विज मिल रहा है, टॉपिक वाइज क्विज अगर मिल रहा है तो लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आप उस टॉपिक में मजबूत होंगे, राइट, जितना आप टॉपिक लगाएंगे उतना ही मजबूत होंगे, ध्यान रखना। इसमें कह रहा है कि वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑल, बैड, फन, हिट, ओल्ड, राइट, सभी को हमने क्या कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दाएं से बाएं अरेंज कर दिया, दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट की ओर अरेंज किया।
तो देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज, कितनी ऐसी पोजीशन है जिसमें चेंज नहीं हुआ, एक तो यही हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, एक ये भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये दो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को नहीं बदला। राइट, क्लियर बात। चलिए, तो आपका दो ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी स्थिति को नहीं बदला। राइट, जिन्होंने अपनी स्थिति को नहीं बदला। 25 में दो होंगे। हाउ मेनी वर्ड्स हैव नो, एक सेकंड, ओ भाई सॉरी। अच्छा, इसने बोला कि कोई भी वॉवल नहीं है, कोई भी वॉवल नहीं है, इसमें तो वॉवल है, उसमें मुझे लगा कि है वॉवल, एक्सट्रीमली सॉरी, ये मेरी तरफ से मिस्टेक थी। पढ़ने में देखो यही होता है कि अगर आप पढ़ नहीं पाते ठीक से तो वही गड़बड़ हो जाएगी। मैंने देखा कि मुझे लगा ऐसे देख रहा था, तो मुझे लगा हाउ मेनी वर्ड्स है वॉवल, कितने वर्ड्स ऐसे जिसमें वॉवल है, तो वॉवल वाले तो 3 है, लेकिन जिसमें वॉवल नहीं है, जिसमें वॉवल नहीं है, ऐसे कितने वर्ड होंगे, जिसमें वॉवल नहीं है तो ऐसे 2 होंगे, बाकी इसमें भी वॉवल है, इसमें भी वॉवल है, वॉवल इसमें भी है, वॉवल इसमें भी है, और वॉवल इसमें भी, लेकिन हमसे पूछा वॉवल नहीं है, कितने वर्ड ऐसे हैं जिसमें वॉवल नहीं है, तो ये दोनों ऐसे हैं जिसमें वॉवल नहीं है। तो भाई मेरी तरफ से गलती थी, ये मेरी साइड से मिस्टेक थी, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, ये मेरे एंड से थी, ठीक है, इसको मैं गलती मानूंगा, हाँ ये मैंने गलती हुई है। मुझे कह रहा है कि वॉवल कितनों में नहीं है, मैंने पढ़ लिया कितनों में है, कितनों में वॉवल है, जबकि उसने कहा था कितनों में नहीं है। राइट, कितनों में नहीं है, ओके, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए बेटा, हिट कैसे हो जाएगा भाई, ये जैसे आपने देखा ओल्ड, ठीक है, बैड, हिट, फन, ऑल, तो ये अपनी पोजीशन पे रहा, इसने अपनी स्थिति नहीं बदली, और एक ये अपनी स्थिति नहीं बदली, यानी कि हमने जब इनको दाएं से बाएं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट, जब हमने दाएं से बाएं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया तो नहीं होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है। 28वां देख लीजिए, 28वां कह रहा है कि यदि अगर हमने उनके पहले, इफ सी इज एडेड टू द फर्स्ट लेटर, यानी कि पहले लेटर में अगर हमने सी ऐड कर दिया, सी जोड़ दिया, इफ सी इज एडेड टू द फर्स्ट लेटर, सी जोड़ दिया, सी जैसे CLD, CAD, CIT, CUN, CLL, तो आपसे पूछता है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन द सीरीज, तो कितने मीनिंगफुल वर्ड होंगे बताना है आपको, बताओ जरा कितने मीनिंगफुल वर्ड होंगे, बोलो बोलो। तो देखो ये ऐसे होगा, तो भाई हमने क्या किया है, इफ सी इज एडेड, मतलब हमने पहले लेटर पे सी को ऐड कर दिया, ऐड करना है हमें, ऐड करना है हमें, क्या करना है, ऐड करना है हमें, क्या करना है, ऐड करना है। तो भैया एक तो कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, राइट, और कॉल मतलब कॉल करना, राइट, कॉल करना, तो 2 होंगे। कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड आपके ना कोल्ड हो रहा है भाई, कोल्ड हो रहा है तो 2 बनेंगे, ऐसे ऐसे 2 बनेंगे, कोल्ड कॉल, कोल्ड और कॉल आपके ऐसे 2 बनेंगे, कोल्ड और कॉल ऐसे 2 आपके मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, कोल्ड और कॉल। ठीक है जी, तो इसको देखो, ठीक है बेटा, नहीं चिटन, देखिए एक बच्चा कह रहा है कि अब एक बच्चा कह रहा है क्या ये क्या कह रहा था, इसमें क्वेश्चन था, और तो इसके लिए कह रहा है एक बच्चा इसके लिए कह रहा है कि रोहित सर एक तो कोल्ड बनेगा और एक कॉल बनेगा, लेकिन एक ये भी बनेगा चिट भी, चिट क्या बनना चाहिए, चिट या नहीं, बताओ चलो बोलो, चिट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, हाँ या ना, मैं आपसे पूछता हूँ बताइए, चिट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, चिट बताइए, चिट इज एनी मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, वो मैंने पूजा जी पहले बोल दिया कि अगर अब जैसे कोई भी वर्कशीट आएगी ना, तो उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, ये रोहित रघुवंशी सर की जुबान है आपके लिए। अब कोई भी अगर वर्कशीट आई तो उसमें एरर नहीं होगी, एरर फ्री वर्कशीट आपको मिलेंगी, ये मेरी तरफ से वादा है, ठीक है ना, ये मेरी तरफ से रहा। बताइए चिट होता है क्या कोई। अब देखिए ये ब्रिटिश वालों ने बनाया हुआ है, ये हमारे इंडियन में नहीं है, लेकिन लोगों ने इसको ले आए थे, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं ना, तो वहां पे सीबीएसई वाले बोर्ड वालों को क्या होता है, उनको ब्रिटिश वाले शब्द सिखाए जाते हैं, तो वहीं से फिर यूपी बोर्ड वाले, अरे चिट लाया होगा, अरे चिट लाया, चिट 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 तुम किसमें ले जाओगे, एक छोटा सा पेपर काटोगे और काट के वहां लिख लोगे, अच्छा केमिस्ट्री का ये जो है, ये सूत्र ये है इसका, ये फॉर्मुला, अच्छा गणित को ये फॉर्मुला है, तो उसकी छोटी सी पेपर लाए, वो छोटे पेपर पे लिख लिया, तो उसको चिट, उसको क्या कह देते हैं, चिट कह देते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कह देते हैं, चिट कह देते हैं, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, बाकी वैसे ऐसा नहीं है, एक स्मॉल पेपर में आप जब उसको लेके जाते हैं कहीं पे, जैसे होता है मेरा क्या लाया, चिट लाया, क्या लाया, चिट लाया, ठीक है, तो चिट का कुछ वैसा नहीं है, कोई हिंदी वर्ड नहीं है, लेकिन ये चीट है, अरे चीटिंग कर रहे हो, चीटिंग नकल, लेकिन चिट का क्या मतलब है, राइट, ठीक है ना, चिट इज नॉट, इसको एक तरह से कहा गया कि स्मॉल पीस ऑफ पेपर, ठीक है, तो एग्जामिनर ने इसको नहीं माना है, राइट, मैंने आपको देखो अर्थ भी बता दिया इसका, मैंने आपको प्रॉपर अर्थ बता दिया, लेकिन एग्जाम में जब ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर ने इसको मीनिंगफुल नहीं माना था, राइट, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये एग्जामिनर ने नहीं माना था, तो ये हमारी तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है एक तरह से, राइट, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, बाकी कुछ और नहीं, ये जो है ये
कॉन्ट्राडिक्टरी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, कॉन्ट्राडिक्टरी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इसका प्रॉपर हिंदी अर्थ बताइए ना। आप भी पता क्या कह रहे हैं, अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर, अ पेपर, चिट मतलब पेपर, तो पेपर लिखना भाई, चिट क्यों लिख रहा है, थॉट, सोचिए, सोचिए इस बात को, मुझे एग्जैक्ट हिंदी बताइए इस बात की, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ठीक है बच्चों। और कोई क्वेश्चन था इसमें? ऑल द लेटर्स, ठीक है भाई, करा देंगे, तुम परेशान तो मत होइए। इफ ऑल द लेटर्स अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड विदाउट एनी गैप, सभी लेटर्स को अरेंज करना है बिना किसी गैप के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एनी गैप, देन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज थर्ड? All the letters arranged alphabetical order from the left hand without any gap, then which of the following alphabet is third to the right of fifth letter from the left hand? इसका बताइए बच्चों। बोलिए। देखिए सारे लेटर्स को हमने क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए ई आर टी, राइट, एल ओ एस डब्ल्यू, राइट, ई एम डबल एस, ए डी आई पी, ए सी ई एम। तो आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हिंदी वाले जो बच्चे, हिंदी में क्या बोला है, बाएं छोर से पांचवें अक्षर के दाएं, दो अपोजिट पोजीशन के केस में हम जोड़ते हैं, पहले वाले से यानी कि बाएं से उसकी स्थिति बता देंगे, दोनों को जोड़िएगा, पहले से यानी कि सॉरी पहला कह रहा हूं, लास्ट वाले से उसकी स्थिति बतानी, यानी कि बाएं से कितना हो गया, 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि बाएं से 8वां कैंसिल हो जाएगा, बाएं से 8वां डब्ल्यू, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है, बाएं से 8वां आपका जो है बच्चों ये होगा, ठीक है। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, कल हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप सभी के साथ, तो तैयार रहिएगा, जुड़िएगा, ठीक है। चलिए कल एक नया टॉपिक होगा, और जो भी आपकी समस्या है, जैसे इस वर्कशीट में जो भी इशू है, मतलब जो भी आपको लगा है, वो आज आपको जो है सारी चीजें आपको करेक्ट करके मिल जाएंगे आज शाम तक, ठीक है। आज सब कुछ आपको करेक्ट करके मिल जाएगा, और एक 30 क्वेश्चन की नया एक वर्कशीट आपको मिलेगी, वो प्रॉपर तरीके से मिलेगी, उसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। जो भी वर्कशीट में जहां भी जिसमें भी कोई एरर है, चाहे ऑप्शन में चाहे किसी हिंदी में, वो आज आपको पूरी की पूरी करेक्ट करके मैं आपको भिजवा दूंगा, ठीक है। ये रोहित सर की तरफ से आपको, ठीक है, लेकिन बस परेशान मत होइएगा, कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हाँ तो बेटा ये जितने भी लेटर्स है ना, ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये जो लेटर्स आपको दिए, ये जो आपको वर्ड दिया गया, इस वर्ड्स के लेटर को जितने भी लेटर्स आपको दिए, इनको हमने अल्फाबेट में लगा तो दिया, इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के बाद फिर इसको बिना गैप के लिख देना है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, देन इनको बिना गैप के फिर लिखते चलिए, यानी एक साथ एक लाइन में लिख दिया हमने, इनको बिना गैप के हमने फिर एक साथ लिख दिया, ठीक है जी। चलिए इसकी भी कहानी मैं आपको कल बताऊंगा, अभी अगली क्लास होगी तो सही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं करा दूंगा, क्यूज वाले में मैं भी देख लेता हूँ, जस्ट अभी सेशन ओवर होगा, तो क्यूज वाली चीज को देखकर फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।